नमस्कार, मैं हूं आर्येंद्र। राजस्व समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे चंडीगढ़, जयपुर और भोपाल से खबरें। राजस्व समाचार में सबसे पहले बारी है पंजाब और हरियाणा की खबरों को जानने के लिए। सीधे चलते हैं चंडीगढ़। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। पंजाब विधानसभा के लिए विजयी हुए तीनों विधायकों ने ली शपथ। हरियाणा में अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक समिति बनाए जाने के प्रस्ताव का एसजीपीसी ने किया विरोध। हरियाणा के सांसद दीपेंद्र हुडा की मेट्रो सेवा कुंडली तक बढ़ाने की मांग। और उत्तरी अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों ने पंजाब के मुख्यमंत्री से अपनी समस्याओं के निदान की लगाई गुहार। अब समाचार विस्तार से। पंजाब विधानसभा के उपचुनाव में कल विजयी हुए तीनों अकाली विधायकों को आज विधानसभा की विधिवत सदस्यता देने के लिए शपथ दिला दी गई। विधानसभा के अध्यक्ष निर्मल सिंह काहलो ने विधायकों को चंडीगढ़ विधानसभा परिसर में शपथ दिलाई। अकाली दल के अध्यक्ष व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने सबसे पहले शपथ ग्रहण की। कानूवान से विजयी होकर आए सेवा सिंह सेखवा को भी शपथ दिलाई गई। श्री सेखवा पहले राजस्व तथा जनसंपर्क मंत्री रह चुके हैं। बनूड़ से जीतकर आए जसजीत सिंह बन्नी को भी शपथ दिलाई गई। कैप्टन कमलजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात श्री बन्नी पहली बार विधानसभा के सदस्य चुने गए हैं। शपथ ग्रहण के अवसर पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तथा उनके मंत्रिमंडल के कई सहयोगी उपस्थित थे। जो गणमान्य व्यक्ति इस समारोह में शामिल थे उनमें पंजाब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजेंद्र भंडारी, उद्योग मंत्री मनोरंजन कालिया, लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल, पंजाब के आबकारी व कराधान मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरो, हीरा सिंह गाबड़िया तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। बाद में जब पत्रकारों ने श्री बादल से मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में पूछा तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि जब कोई बात होगी तो बता दी जाएगी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ ने कहा है कि हरियाणा में अलग से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गठित करने का प्रयास सिखों में फूट डालना है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया सिख गुरुद्वारा एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मक्कड़ ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वे सिखों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। श्री मक्कड़ ने बताया कि 10 अगस्त को चंडीगढ़ में विभिन्न सिख संगठनों की एक बैठक होगी जिसमें इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया जाएगा। 14 अगस्त को अमृतसर में भी जनरल इजलास में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि वो इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं और प्रधानमंत्री ने इस बारे में विचार करने का भी आश्वासन दिया है। इस अवसर पर हरियाणा के गुरुद्वारों की 18 कमेटियों में से 15 कमेटियों के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। इन पदाधिकारियों का कहना था कि राज्य में अन्य समिति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समिति हरियाणा के गुरुद्वारों के रखरखाव के लिए पर्याप्त है। उत्तरी अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के इमिग्रेंट्स ने पंजाब सरकार से मांग की है कि जिन भारतीय मूल के अमेरिकी बाशिंदों को भगोड़ा करार दिया गया है उनके मामलों पर नजरसानी की जाए। चंडीगढ़ में आज इमिग्रेंट्स के एक संगठनकर्ता ने बताया कि भारतीय मूल के अमेरिका में बस गए नागरिकों को भारत में मताधिकार होना चाहिए। पंजाब में परमाणु ऊर्जा के लिए पंजाब न्यूक्लियर बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए। पंजाब में धन लगाने वाले लोगों के लिए मुक्त व्यापार कार्यालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। संगठनकर्ता ने बताया कि अमेरिका में पंजाबियों का कई क्षेत्रों में वर्चस्व कायम है। इसकी जानकारी के लिए इमिग्रेंट्स ने पंजाब के मुख्यमंत्री को अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक होने वाली कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए भी आमंत्रित किया है। रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुडा ने केंद्र सरकार से हरियाणा में कुंडली तक और दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र तक मेट्रो रेल परियोजना का विस्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में मेट्रो पहुंच रही है उन्हें इस परियोजना में भागीदार बनाने पर विचार किया जाना चाहिए। दीपेंद्र हुडा ने लोकसभा में मेट्रो रेलवे विधेयक पर बोलते हुए गुड़गांव तक मेट्रो के विस्तार और चंडीगढ़ के लिए मेट्रो पर विचार करने हेतु केंद्र का आभार व्यक्त किया। मेट्रो विस्तार परियोजना के लिए सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि फरीदाबाद तक सर्वेक्षण पूरा हो जाने के चलते अब यह परियोजना यथाशीघ्र शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने बहादुरगढ़ तक जल्द ही मेट्रो विस्तार का सुझाव भी दिया क्योंकि यह शहर तेजी से आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है और हरियाणा के बहुत से शहरों के लोग यहीं से दिल्ली में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के बाहरी ग्रामीण क्षेत्र नजफगढ़ और प्रदेश के कुंडली तक जल्द मेट्रो विस्तार का सुझाव भी दिया। दीपेंद्र हुडा ने कहा कि मेट्रो स्टेशन को रेलवे स्टेशन से उचित ढंग से जोड़ा जाना चाहिए। पंजाब के परिवहन मंत्री मास्टर मोहन लाल ने बताया कि पिछले 2.5 वर्ष में विभाग ने सैकड़ों पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार दिया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान विभाग ने 686 ड्राइवरों, 232 कंडक्टरों और 103 सुरक्षा गार्डों को रोजगार दिया है। इसके अलावा 281 व्यक्तियों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई है।
परिवहन मंत्री ने बताया कि विभाग अपने परिवहन बेड़े में जल्द ही 150 नई साधारण बसें और 10 वोल्वो एसी बसें शामिल करने जा रहा है। इसके अलावा पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट निगम द्वारा भी 270 नई बसें शामिल करने की योजना बनाई गई है। मंत्री ने बताया कि बस हादसे में मारे गए लोगों के वारिसों को सरकार द्वारा अब तक 6 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में बना विद्यार्थियों का संगठन वर्ड्स MUN 10 से 12 अगस्त तक चंडीगढ़ में कन्वेंशन करा रहा है। इस कन्वेंशन में हिसार, अजमेर, नोएडा, जोधपुर, गुड़गांव, दिल्ली, सोलन, देहरादून, सनावर, पंचकुला, मोहाली तथा चंडीगढ़ के 248 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों को संयुक्त राष्ट्र के काम करने का ढंग तथा नियमों के बारे में जानकारी दी जाती है। इनमें भाषण देने, रेजोल्यूशन तथा अन्य प्रस्ताव तैयार करने, साथियों के साथ विचार विमर्श करने, उलझे मुद्दों का समाधान निकालने आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ड्स MUN सोसाइटी के बारे में आज बताया गया कि ये 2006 में बनाई गई थी। पिछले वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया था। ये सोसाइटी विचार विमर्श और डिस्कशंस के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। विश्व के बारे में कुछ कर गुजरने वाले लोगों के लिए एक अच्छा मंच है। अब खबरें फटाफट। बैंकों की देशव्यापी हड़ताल के चलते लोगों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। हरियाणा में बनेंगे 33 kV के 32 नए सब स्टेशन। पंजाब के स्कूलों में 9वीं और 11वीं में लागू हुई सेमेस्टर प्रणाली। चंडीगढ़ में जल्द ही शुरू होगी लेडीज स्पेशल बस। पंजाब में बनेंगी 2 नई 4 मार्गीय सड़कें। हरियाणा में विदेशों की तर्ज पर आधुनिकीकरण किया जाएगा मत्स्य बीज फार्मों का। पंजाब में औषधीय पौधों की खेती को किया जाएगा प्रोत्साहित। और 23वां हरियाणा महिला खेल उत्सव 5 सितंबर से। इसी के साथ ही चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। आगे के समाचारों के लिए चलते हैं दिल्ली स्टूडियोज। नमस्कार। तो ये थी पंजाब और हरियाणा खबरें जिसे हम देख रहे थे चंडीगढ़ से। राज्यों से समाचार का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।